सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कैसे करना है। क्योंकि मैंने जो महसूस किया, कल मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने उसमें वो वीडियो डालने के पीछे का पर्पस ये था ताकि मैं बच्चों को बताऊं कि देखो भाई भरा कहाँ से जाना है और आपको जो समस्या आ रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आ गए हैं और इन सारे कमेंट्स को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ लिया है एंड डेफिनेटली आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैं सारे प्रॉब्लम्स का आंसर आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर कोई छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो पहले हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीखेंगे। एएमयू बीटेक का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो पहले तो आप डेट को ध्यान में रखिएगा। इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 2 तारीख से स्टार्ट है, मतलब कल ही स्टार्ट हो गया था और कल मैंने अपनी वीडियो ऑफिशियली रिलीज भी कर दी थी। 31 जनवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद इसकी क्लोज लेट फीस के साथ इसकी क्लोजिंग, इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी है। करेक्शन विंडो 8 से 11 फरवरी तक खुलेगी। अब देखो हर ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो गया है, पर मोस्टली पीजी के कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। अब आप कैसे देखोगे तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूं। आप सबसे पहले किन लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है, पहले तो ये सवाल था कि भैया एमबीए का नहीं दिख रहा है, इस कोर्स का नहीं दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले आप यहां पर जाओ और इस पर क्लिक करो शेड्यूल फॉर वेरियस एडमिशन टेस्ट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन आती है कि कब कौन सा एग्जाम होगा और किस डेट को होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा एंड काउंसलिंग कैसे होगी। एडमिशन रिलेटेड वेबसाइट है। बाकी वहां पर आपका एडमिशन होने के बाद फिर वहां पर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब इन कोर्सेज का इन्होंने 13 कोर्सेज का लिस्ट दिया है। इन कोर्सेज में अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें आप देखोगे कि ये मोस्टली यूजी के कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। अभी इसमें पीजी के कोर्सेज नहीं है, पीजी के कोर्सेज जल्दी ही आएंगे। पीएचडी में अलग से अभी उनका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, पीएचडी वालों का अलग एडमिशन हो रहा है, तो पीएचडी वाले अपना अलग से अप्लाई करें। बाकी ये हमारे काम के कोर्सेज हैं जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ, बीएससी के लिए, 11th एंट्रेंस के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक के लिए इनके कोर्सेज आ चुके हैं। और तुम्हें अब अपने कोर्सेज अपने इन इन ब्रांचों में एडमिशन लेने के लिए, इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब अप्लाई करना पड़ेगा। जो मैंने डेट बताया उसके अंदर ही आपको अप्लाई करना है और बाकी सारे कार्यक्रम करने हैं। अब किसका टेस्ट सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसमें क्या कॉस्टिंग आने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अगर मैं बात करूं, पहले तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब फॉर्म एप्लीकेशन फीस अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है। अभी लगातार एप्लीकेशन फीस एएमयू भी बढ़ाते जा रही है। अब मैं बात करूं बीटेक की, तो बीटेक की एप्लीकेशन फीस 1050 रुपए है और बीएससी में 850 रुपए। पिछली बार 1000 ही था, पिछली बार 1000 था, पिछली बार 800 था, अभी 50 रुपए आई थिंक इन लोगों ने बढ़ाया या फिर टैक्स से जो भी हो। तो एप्लीकेशन फीस ये है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 3 चीज तैयार रखिए। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है मोबाइल नंबर, तीसरा ईमेल आईडी। ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये अपना आधार कार्ड किसी को ऐसा शेयर मत कर देना। लास्ट टाइम की बात है, एक बच्चा था जिसके आधार कार्ड से किसी और ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। अब इससे उसको दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके आधार कार्ड का डेटा इनके डेटाबेस में सेव था और जब ये खुद रजिस्ट्रेशन करने बैठ रहा था तो बोल रहा था कि ऑलरेडी आधार कार्ड हैज बीन ऑलरेडी टेकन, आपका हम फिर से क्या नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं ले सकते। अब वो बच्चा फंस गया था। तो ऐसे कई बार मामले सामने आ जाते हैं, तो सावधानी बरतिएगा, चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या फिर आप अपनी काउंसलिंग करा रहे हो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, है ना, उनसे बच कर रहिएगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, मैं कल भी बताया था कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। और उसके बाद मैं फिर भी अभी रिवाइज कर देता हूं। आप 10th की सर्टिफिकेट, अगर आप बीटेक बीएससी या बाकी किसी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं,
10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन रेडी रखिएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। अब ये चीज, अगर ये सारी चीजें आपके पास रेडी हैं जेपीजी फॉर्म में, कैसे जेपीजी पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप आ जाइए फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कैसे भरना है, कुछ नहीं, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट पर आइए, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर सर्च करिए, जैसे मैंने अभी सर्च किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड फलाना ढिमकाना। फिर आप एडमिशन सेक्शन में जाइए। एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म टू एडमिशन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए खुल रहा है। खुलने के बाद से यहां आपसे लॉगिन करने के लिए मांगेगा। तो देखिए अगर आपने पिछले साल फॉर्म भरा था तो आप उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। आपका डेटा ऑलरेडी इनके डेटाबेस में सेव होगा और शो करने लगेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था, आप पहली बार भर रहे हैं, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पहला नाम डालना है, फर्स्ट नेम। जैसे मेरा नाम है संदीप विश्वकर्मा, तो मैं यहां डालूंगा संदीप। मिडिल नेम, मेरा मिडिल नेम है ही नहीं, छोड़ दूंगा। लास्ट नेम विश्वकर्मा। अब देखिए कुछ चीजें मॉनिडेटरी हैं, कुछ चीजें मॉनिडेटरी नहीं है। जैसे मिडिल नेम यहां पर मॉनिडेटरी नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। मैं कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दिया, डाल दिया। अब आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल, इंटर योर ईमेल आईडी डालनी है, कन्फर्म, और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कराइए। पासवर्ड बनाइए और पासवर्ड री एंटर कर दीजिए। उसके बाद से आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। अभी आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड, ये दो चीज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि अब इसी से यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहीं से जाके साइन इन करेंगे। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपने जिस ईमेल आईडी से और जो ईमेल आईडी डाली है उसी ईमेल आईडी को यहाँ डालिए और यहाँ पर पासवर्ड डालिए। कई मूर्ख बच्चे सोचते हैं कि भैया यहाँ पर जो साइन अप करना था, तो यहाँ पर जो हमें ईमेल आईडी डालनी है, क्या हमें इस ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ डालना है? तो नहीं भाई मूर्खानंद, कभी भी किसी भी वेबसाइट पे अगर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हो तो वहां पर अपना पासवर्ड नहीं डालना है। अगर आप पहली बार साइन इन कर रहे हो तो आपको वहां पर एक पासवर्ड जनरेट करना है, ताकि इस अकाउंट के लिए, जो भी आप इनके वेबसाइट पर अपनी अकाउंट बना रहे हो, उस अकाउंट के लिए आप इस ईमेल से लॉगिन करोगे और जो यहां पर पासवर्ड आप बनाओगे अपने मन से, उसी पासवर्ड से ये अकाउंट आपका खुलेगा, ठीक है। तो जैसे फेसबुक पे क्या करते हो, फेसबुक पे एक अकाउंट बनाते हो, वैसे यहां पर भी एक अकाउंट बनाना है। ये ईमेल आईडी आपका ईमेल एड्रेस, आपका अकाउंट एड्रेस होगा और ये आपके अकाउंट का पासवर्ड होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर अकाउंट बना लिया, अब अकाउंट बनाने के बाद से आप यहाँ पर क्या करोगे, साइन इन करोगे। पहले वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, उसके बाद वेरीफाई कर लेना, फिर साइन इन करना। अब साइन इन करने के लिए आपने जिस भी ईमेल एड्रेस से वहां पर साइन अप किया था, वो ईमेल एड्रेस डालो और यहाँ पर पासवर्ड डालो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो एक बच्चे का मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया और आई एम नॉट रिबोर्ड पर क्लिक किया। अगर आप चाहते हो रिमेंबर रहे तो ठीक है, रिमेंबर कर लो। मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद से आपको 6 स्टेप बोलेगा कि पहले तो आपको प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, कैटेगरी और अप्लाई। इन 6 चीजों को आपको क्या करना है, इन 6 चीजों को आपको क्या करना है, इन 6 चीजों को आपको फिलअप करना है। इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपकी अधूरी रह गई तो होगा क्या, होगा प्रॉब्लम कि जब भी आप अप्लाई करने जाओगे तो घुमा फिरा के आपको यही यहीं कहीं भेज देगा जहां गलती रहेगी। मान लो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ ही चीजें मतलब सब कुछ अपलोड नहीं किया, कुछ चीजें छोड़ दिया है, कुछ चीजें अपलोड किया है, तो ये क्या बोले, क्या करेगा ये, यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर मुझे फिर से भेज देगा, रिडायरेक्ट कर देगा, बोलेगा पहले उसको भर के आओ। तो बच्चा क्या, बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यार हुआ क्या, अप्लाई करना था पर मेरा अप्लाई वाले पेज पर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, बार बार पीछे भेज दे रहा है, तो आपकी एक मिस्टेक होती है, ठीक है। अब बच्चा सोचता है कि भैया कौन से कोर्स की क्वालिफिकेशन, कौन से कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बच्चों के मन में डाउट होता है। तो देखो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। अब ये जानने के लिए कि कौन से कोर्स में एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं। एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाइए। एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाइए
और वेबसाइट पर जाने के बाद से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस कोर्सेज, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए इन्होंने कल ही नोटिस डाली थी। नोटिस ये था कि देखो इन कोर्स में एडमिशन ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पिछले साल जैसा ही रहेगा, 2024-25 में जो था वही रहेगा, और इसके लिए आप गाइड टू एडमिशन को प्रेफर कर सकते हैं। तो गाइड टू एडमिशन इनका रूल बुक है। अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे बीटेक में एडमिशन लेना है तो बीटेक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और आपकी एज 24 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी तरीके से बीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 11th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि दोनों ध्यान रखिएगा, एक तो एज फैक्टर, और अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके 12th का मार्क्स, अगर आप अपीयरिंग में है तो उस मार्क्स का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग में आपका एडमिशन तभी होगा जब आपके एटलीस्ट उतने मार्क्स आ जाएंगे जितना इन लोगों ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला है, अगर आप अपीयरिंग में है तो। अगर कोई बच्चा 12th में मतलब 11th में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए 10th का मार्क्स मायने रखेगा और एज फैक्टर भी मायने रखेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर amuexamcontroller.com वाली वेबसाइट पे ही जो गाइड टू एडमिशन है वहां से जाके आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल। ओके, इस पर मैंने बहुत बार एक सेपरेट वीडियो बना ही रखा है, क्योंकि नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज ही है। अब हम बोलते हैं, अब हम भरना शुरू करते हैं, एक एक अपन लोग भरना शुरू करते हैं, क्योंकि अपने को 6 चीजें हैं जिसको फिलअप करना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला अपने को प्रोफाइल फिलअप करना है, दूसरा अपने को एड्रेस फिल करना है, तीसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है, चौथा फोटो, पांचवा कैटेगरी, और छठवां अप्लाई। अप्लाई में हमें कोर्स सेलेक्ट करना है। अब कोर्स में क्या है पहले मैं बता दूं, एक साथ आप मल्टीपल कोर्स ले सकते हो, जैसे आप बीटेक ले सकते हो और बीटेक के साथ आपको लग रहा है कि नहीं मैं बीटेक और बी आर्क दोनों सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप बीटेक प्लस बी आर्क दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मान लो कोई बीटेक भरा और किसी को लगा मुझे बीएससी में भी अप्लाई करना है, तो एक ही अकाउंट से वो बीएससी में भी अप्लाई कर सकता है। उसे लग रहा है कि भैया नहीं नहीं मैं डिप्लोमा में भी भरना चाहता हूं, बीटेक में भी भरना चाह रहा हूं और डिप्लोमा में भी भरना चाह रहा हूं, तो इसी अकाउंट से वो बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा जितने में चाहे अप्लाई कर सकता है। जैसा कि आप इस बच्ची का देख सकते हो, ये बच्ची फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक में भी अप्लाई की है, ये बच्ची बीएससी में भी, मैं इसको मिटा देता हूं, ये बच्ची बीएससी में भी अप्लाई की है, और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल है, जहां जहां ये अप्लाई करना चाहती है ये वहां वहां अप्लाई कर सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या है और किस में अप्लाई करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में मैं आपको अब बताना शुरू करता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे मोटे आपके डाउट्स थे ना, वो मैं इसी में कवर कर दूंगा लास्ट में, हर एक डाउट के प्रॉब्लम, हर एक मतलब जिसका जो डाउट था उसका मैं आंसर कर दूंगा, अच्छे से टेंशन मत लो। ओके, तो चलो हम लोग पहले भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को भरना है प्रोफाइल। बच्चों पार्टी, तो जब आप वहां लॉग इन कर लोगे तो ये आपके पास आएगा एप्लीकेशन प्रोसेस इन 6 स्टेप। ये 6 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला पर्सनल डिटेल प्रोफाइल कंप्लीट करो, उसके बाद क्वालिफिकेशन और एड्रेस कंप्लीट करो, उसके बाद अपलोड करना है सॉरी उसके बाद अपलोड करना है सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पर फोटोज में अपलोड करना है। उसके बाद से क्या करना है कि कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद से फिर आपको अप्लाई करना है और पेमेंट करना है, एंड दैट इज ओके। तो ये सब हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल कंप्लीट करूंगा। अब जैसे मैंने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ कुछ चीजें डाल रखी थी, वो चीज यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसमें देखो क्या क्या नहीं है, जेंडर, डोमिसाइल, नेशनलिटी, हॉस्टल एकोमोडेशन, फोन नंबर 1, फोन नंबर 2 नहीं है। मैं फटाक से इस पर एडिट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सब कुछ भर दूंगा। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, आधार नंबर डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया। जहां जहां स्टार बना है, स्टार का मतलब है मॉनिटरी। अगर आप इसे फिल नहीं करोगे तो आप जब भी अप्लाई करने जाओगे ना, आपको यहाँ पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, तो आप इस लूप में फंस जाओगे। तो जो चीज भी स्टार है, मुझे उसे मॉनिटरी फिलअप करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डाला, मिडिल नाम डाला, आधार नंबर डाला, फादर्स का नाम डाला, मदर्स का नाम डाला, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, जेंडर डाला, डोमिसाइल डाल दिया। डोमिसाइल जो भी हो आप यहाँ पर ईमानदारी के साथ डोमिसाइल लगाइएगा। नेशनलिटी जो भी हो आप डालिए, रिलीजन डालिए। हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल एकोमोडेशन का मतलब है कि लोग पूछ रहे हैं कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। देखो हॉस्टल मिलने में एमयू में प्रॉब्लम बहुत होती है।
ये एक कट एंड क्लियर बात है। तो जिनको भी हॉस्टल चाहिए भैया यस कर देना। अगर तुम नो कर दिए और बाद में तुम जाके यहाँ पे रोगे गिड़गिड़ाओगे कि सर प्लीज हॉस्टल दे दीजिए, तो बहुत दिक्कत होगा, मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिनको भी हॉस्टल चाहिए हॉस्टल में यस करना है, फिर प्रोसीड कर लेना है एंड दैट। आप प्रोसीड फॉर प्रीव्यू करिए और प्रीव्यू करने के बाद प्रोसीड कर लीजिए। उसके बाद सेकंड आप एड्रेस करिए। तो शो एड्रेस मैं आपने क्या एड्रेस डाल रखा है इसके लिए पूछेगा। तो देखो दो तरीके के एड्रेस होंगे, एक तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, एक परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपके घर का एड्रेस होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होगा जहां पर आप चिट्ठी मेल जो भी ये लोग मतलब चिट्ठी वगैरह जो भी आपको भेजेंगे, आप अगर कहीं और मंगाना चाह रहे हो तो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना, अदरवाइज परमानेंट एड्रेस डालो। दोनों आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपना फिल द एड्रेस टाइप मैंने पहला परमानेंट एड्रेस डाल दिया एंड दिस हाउस नंबर डाला, स्ट्रीट नंबर डाला, लैंडमार्क डाला, लोकेलिटी डाला, सिटी डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ, किस कंट्री से हूँ, इन सारा चीज डाल दिया और पिन कोड डाल दिया, सेव कर लिया, सिंपल। अगर मेरा परमानेंट के अलावा कोई और भी एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जहां पर मैं चाहता हूँ कि जो लिफाफा एएमयू मेरे को भेजेगी मेरे परमानेंट एड्रेस के बजाय कहीं और भेजे, जैसे कि मैं मान लो गोरखपुर का हूँ पर मैं रहता अलीगढ़ में ही हूँ, मैं चाहता हूं कि एएमयू मेरे को जो भी लिफाफा भेजे, जो भी चिट्ठी भेजे, अलीगढ़ में भेजे, ना कि गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में कोई नहीं रहता है मेरा। तो फिर क्या करूंगा, मैं अपना एड्रेस क्या डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। एड्रेस के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ अगर गड़बड़ी करोगे एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, सीधे सीधे फॉर्म रिजेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। और क्वालिफिकेशन में देखो हम 10th से शुरू करेंगे। जैसे अगर मान लो किसी को 11th एंट्रेंस में एडमिशन लेना है तो उसको एसएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को बीटेक में एडमिशन लेना है तो पहले क्वालिफिकेशन लेवल एसएससी। एसएससी मतलब समझ लो क्लास 10th। क्या समझो, क्लास 10th। और ट्रिपल एससी मतलब होता है 12th। तो जो बच्चा बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा है पहले वो एसएससी भरेगा। मोड ऑफ किस मोड में था, तो रेगुलर मोड में था, है ना। किस में था, कोर्स नेम क्या है, तो भैया हमारा 10th है, 10th हमने 10th करी है। उसके बाद से किस ईयर में पास आउट हुआ है, तो मान लो 2019 में पास आउट हुआ है, ठीक है, सॉरी 2019 में पास आउट हुआ है। तो पहले आप क्या करोगे, एसएससी मतलब 10th होता है, रेगुलर और किस कोर्स में थे, तो हम 10th में थे। उसके बाद से या फिर हाई स्कूल डाल सकते हो, इसकी जगह हाई स्कूल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या 10th डाल दो, जो भी डालना है डाल लो। किस ईयर में पास हुए थे तो ईयर लिख दो। तो मेरा पास आउट मान लो तुम 2019 में पास आउट हुए थे 10th, तुमने 12th डाल दिया। रिजल्ट तो ऑब्वियसली बीटेक के लिए अगर भर रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट आ चुका होगा, तुम पास हो चुके होगे। कौन से बोर्ड से थे तो हो सकता है कि तुम यूपी बोर्ड से थे मेरी तरह, है ना। यूपी बोर्ड इलाहाबाद, कुछ लोग सीबीएसई से होंगे तो अपना सीबीएसई डाल देंगे। रोल नंबर डाल दो, रोल नंबर जो भी है, जो भी आपका रोल नंबर है डाल दो। मान लो किसी का रोल नंबर 1924 है, कितना परसेंटेज था, तो हो सकता है तुम्हारा भी मेरी तरह 90.3% अपने आया हो 10th में, है ना। तो जो भी तुम्हारा था, ये मेरा परसेंटेज है। यूपी बोर्ड का टॉपर था मैं अपने कॉलेज का, सॉरी थर्ड टॉपर। रिमार्क, अगर कोई रिमार्क हो जैसे, तो अगर कोई रिमार्क हो तो डाल दो, अदरवाइज नो इशू। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जेपीजी फॉर्मेट में अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में क्या करिए, 10th का अपना सर्टिफिकेट अपलोड करिए और 200 केबी से लेके 2 एमबी के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद सेम ये प्रोसीजर फिर से फॉलो करिएगा, सेम यही प्रोसीजर फिर से फॉलो करिएगा। और एक बार और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या करिए, ऐड करिएगा, जैसा कि इस बच्ची का ऐड हुआ है। जैसे मैं इसका दिखा देता हूं जिसका मैंने ऐड कर दिया है। जैसे इस बच्ची का है, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, एसएससी मतलब हाई स्कूल और ट्रिपल एससी मतलब इंटरमीडिएट ऐड कर दिया है। अगर कोई मास्टर्स के लिए करना चाहे तो मास्टर्स के लिए ऐड पर क्लिक करेगा और यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन लेवल पे जाके ऐड कर लेगा। कि किसी ने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा कर ले, कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन कर लिया, वो उसकी चॉइस होगी, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद हम आएंगे अपने फोटो पर। अभी इंपॉर्टेंट है, फोटो में गड़बड़ी मत करना। आप क्या करो, अपना फोटो अपलोड करो और सिग्नेचर अपलोड करो और थंब इंप्रेशन अंगूठा स्कैन करके फोटो लेके, मतलब अंगूठा लगा के एक ब्लैंक पेज लेना, अंगूठा लगाना और
उसको स्कैन करके अपलोड करना, नहीं आ रहा होगा तो साइबर कैफे वाला कर देगा। अब अपलोड फोटो पर अगर आप जाओगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो ये बिर्थ होगा ये 60 पिक्सल का होना चाहिए, और यहां से यहां तक आपका जो पोर्शन होगा वो लगभग 70% का होना चाहिए, और 60 पिक्सल का मतलब ये स्क्वायर शेप का होना चाहिए, 60 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए। इन्होंने इंच में भी समझा रखा है कि कितने इंच का होना चाहिए। ऑब्वियसली तुम जनरली हम जो फोटो पासपोर्ट साइज अपलोड करते हैं, अपलोड कर दोगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से ये सारी चीजें इन लोगों ने दे रखी है, पढ़ लेना कि तुम्हें हेडफोन, ईयरफोन और ये सब नहीं बियर करना है, तुम्हारा कान, नाक, मुंह, ये सब इनको क्लियरली दिखना चाहिए, और उसके बाद से यहाँ पर जाके तुम अपलोड कर दो। सेम जैसे फोटो अपलोड करोगे, मतलब फोटो, सिग्नेचर, थंब, तीनों चीज एक साथ फटाफट जाके अपलोड कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, जेपीजी फाइल में ही इन्होंने मांगा है। ओके, कलर फोटो रहे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फोटो। फोटो के बाद सेम सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पे इन लोगों ने डाल रखा है, साइज कैसी होनी चाहिए एंड एवरीथिंग। यहाँ पर जाके आप अपने फोटो अपलोड कर दीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद से आप यहाँ पर थंब अपलोड कर दीजिए। थंब अपलोड हो जाएगा तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत है, फिर आपको बनवाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे इसमें क्या है कि क्या कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है सीए हो, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, सीई जो वहाँ के लोग एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ के एलुमनाइज के लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता है, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास एंड एवरीथिंग। जो भी इसमें से आप हो सकता है आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आ रहे हो तो आप ईडब्ल्यूएस भर दो। अब भरने के लिए क्या है, आप यहाँ पर अप्लाई करो। आप बैकवर्ड क्लास में आ रहे हो, यस बैकवर्ड क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द कास्ट इन बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, नेम ऑफ द कास्ट इन बैकवर्ड कास्ट। आप जिस भी बैकवर्ड कास्ट में आ रहे हो उस कास्ट का नाम क्या है और उसका सब कास्ट क्या है, ठीक है। तो आप जिस भी कास्ट में आ रहे हो उसका कास्ट लिख देना कि भाई, आप पूछ लेना आपका जो कास्ट बना होगा ना, जैसे आपका जो भी कास्ट बना होगा कास्ट सर्टिफिकेट में, उसमें लिखा होता है कि आप किस कास्ट से आते हो। जैसे लोग अभी तो कुछ लोग जैसे मैं हूँ संदीप विश्वकर्मा, तो बीसी कैटेगरी में मेरी एक कास्ट है और मेरी एक सब कास्ट भी है, तो आप उसे डाल देना, और इसको सावधानी से डालना जो भी उस पर लिखा होगा, क्योंकि वहां वो लोग मैच करेंगे। अभी के लिए मैं एनए दोनों में डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता लेकिन आपको डालना पड़ेगा। आपकी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी उस पर पढ़ लेना कि क्या कास्ट लिखा है, कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, और सेव कर देना। इनफैक्ट अगर मान लो आपके पास एक से ज्यादा कैटेगरी है, आपके पास एक से ज्यादा कैटेगरी है, जैसे मान लो आप बीसी कैटेगरी से भी हो और चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय भी हो, तो आप इसे भी ऐड करो कि यस माई पेरेंट्स आर वर्किंग आर हैव वर्क, या तो मेरे पेरेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं या वर्क कर चुके हैं। आप एम्प्लॉय आईडी डालो, ठीक है, और किस प्लेस पर थे, किस डिजिग्नेशन पर थे, या फिर किस पोजीशन पर थे, आपको डालना है। जैसे हो सकता है कि आपके पापा प्रोफेसर हैं, या फिर कंट्रोलर ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, जो भी है आप उनकी एम्प्लॉय आईडी मांग लो और उनसे डिजिग्नेशन पूछ लो कि कहाँ काम करते हैं, और सेव कर दो। मैं यहाँ पर अभी एनए और एनए डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, इनका फॉर्मेट होता है लाइक जो भी हो, ठीक है, इनका फॉर्मेट होता है। मान लो तुम्हारे पास कोई और कैटेगरी भी है, मान लो तुम सीए भी हो और सी भी हो, इसको भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी कैटेगरी आपके पास है सारा लगा दो, और लगाने के बाद से आप अप्लाई पर क्लिक करो। अब जैसे मैंने अपने फॉर्म को ढंग से नहीं भरा है, तुमने देखा इस फॉर्म में बहुत सारी चीजें मैंने क्लिक नहीं करी। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से ही अब मैं अप्लाई करना है कि हम किस किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लो मैंने जनरल से सेलेक्ट कर लिया, और जनरल के बाद से मैं फिर गया, और जनरल के बाद मैं मान लो बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया कि मेरे को बीटेक चाहिए। अब यहाँ पे ना आप जितना चाहो एक एक करके आप अप्लाई करते जाओ। जैसे अभी है बीटेक, कोई बच्चा पूछेगा भैया बीटेक और बीआर क्या है, तो देखो बीटेक का अपना अलग एग्जाम होगा 3 घंटे का, और अगर कोई बीटेक और बीआर ले रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसको बीटेक का भी पेपर देना होगा और बीआर का भी पेपर देना होगा। मतलब 2 पेपर, मतलब वो 2 कोर्स एक साथ सेलेक्ट कर रहा है। इसका जैसे मान लो मैं बीटेक और बीआर दोनों एक साथ देना, दोनों भरना चाह रहा हूं, तो अलग अलग भरने के बजाय एमयू बोल रहा है कि एक काम करो एक साथ भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर आता है।
अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं दोनों एक साथ भर देता हूं तो बीटेक हो सकता है, बीटेक मान लो सुबह में 3 घंटे का पेपर हो और बीआर्क शाम को 3 घंटे का पेपर हो, तो मुझे बीटेक सेपरेट देना पड़ेगा और बीआर्क सेपरेट देना पड़ेगा। बीआर्क की अलग रैंक बनेगी, अलग कैटेगरी, मतलब अलग अपना सब कुछ होगा, अलग रैंक अलग काउंसलिंग। बीटेक की अपनी अलग रैंक अलग काउंसलिंग। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में तुम्हें बीटेक के भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और बीआर्क का भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मान लो मैं बीटेक में ही इंटरेस्टेड हूं, सिर्फ बीआर्क से मेरे को लेना देना नहीं है। अब मैं जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया, देखो मेरे को कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि भैया बोल रहा है पहले इसे कंप्लीट करो, अभी सब कंप्लीट कर लोगे तब अप्लाई करने देंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक का अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे एक बच्ची का मैंने भर रखा है, ये है। इस पे जाते हैं हम अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए गया तो मैं जनरल पे क्लिक किया और उसके बाद से और मैंने यहां पे क्लिक कर लिया, इसका बैचलर डिग्री पे क्लिक कर लिया और मैं इसके लिए कोर्स सेलेक्ट करता हूं जो कि इसका है बीटेक का। ये बीटेक में इंटरेस्टेड है। अब जहां पे जो जो कोर्स यहां पे बेटा दिख रहा है उसी उसी में अभी फॉर्म आया है। अगर मान लो मैं कोई और फॉर्म दिखता देखता, जैसे मास्टर डिग्री कोर्स पे जाता और यहाँ क्लिक करता, तो देखो कोई कोई कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इसका फॉर्म आया ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो मैं यहां पर गया और अभी इसके लिए बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ गया बैचलर डिग्री? और यहां पर मैंने बीटेक सेलेक्ट कर लिया और बीटेक सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ा, प्रोसीड करा। तो देखो ये डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर मेरे को लेके आया कि फिल द डिटेल्स केयरफुली, कि यहाँ पे सारे उसको केयरफुली करिए। अब मैं बीटेक में फॉर्म बीटेक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। जनरल जनरल है, मैं कोई वो नहीं हूँ लाइक कि मैं एनआरआई नहीं हूँ, मैं जनरल मोड में एडमिशन ले रहा हूँ। फैकल्टी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। अब जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो मैंने फीमेल जेंडर इसका सेलेक्ट कर लिया इसके जेंडर के हिसाब से। अब इसने अब एक किस बिहाफ पे अप्लाई कर रही है, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, तो ये इंटरमीडिएट के बिहाफ पे अप्लाई कर रही है। तो यहां पर इसने इंटरमीडिएट क्लिक किया। जैसे ही इसने इंटरमीडिएट क्लिक किया, इसका डेटा उठा लिया कि इसका रोल नंबर क्या है। अभी इसने कोई रोल नंबर नहीं डाला है, तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट इसका अवेटेड है, 2025 में पास होगी। अब ये सावधानी से कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। तो ए बीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रही है। दूसरा, हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ एमयू, क्या आप कभी एमयू के स्टूडेंट रहे हो? तो जो लोग इंटरनल हैं उनको यहां से ध्यान से बोलना है यस। उसके बाद अगर रहे हो तो आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो मान लो इसका इनरोलमेंट नंबर है GP32। ठीक है, अब पूछेगा कि आप बताइए क्या आप करंटली यूनिवर्सिटी, आर यू करंटली रेजिडेंट इन यूनिवर्सिटी हॉल, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ के इंटरनल हैं तो कहीं ना कहीं होंगे, मान लेते हैं नहीं है। कहाँ की है, कौन से में? तो अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसको हॉल मिलता है एनआरएससी, इसने एनआरएससी डाल दिया। इंटरनल या एक्सटर्नल, तो यहां पे पूछा जा रहा है क्योंकि इंटरनल का 50% का रिजर्वेशन है, बच्ची ने डाल दिया इंटरनल। अभी टेस्ट सेंटर इंपॉर्टेंट है, तो चूंकि ये अलीगढ़ की है तो इसने डाल दिया अलीगढ़। टेस्ट सेंटर दूसरा क्या है, तो इसने डाल दिया टेस्ट सेंटर दूसरा लखनऊ। अब देख लो यहां से कि किस किस टेस्ट में ये लोग अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। तो अलीगढ़, कोलकाता, केरला, लखनऊ, पटना, श्रीनगर और दिल्ली, इन जगहों पर बीटेक का सेंटर बन रहा है ना। अलग अलग कोर्स के अलग अलग सेंटर बनते हैं। हो सकता है कि किसी कोर्स में सिर्फ एक ही सेंटर तुमको मिले अलीगढ़, और हो सकता है किसी किसी कोर्स में 8-10 सेंटर मिल जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन से सेंटर है, मतलब क्या है और क्या नहीं है। और यहां पर डिक्लेरेशन टिक करिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसका डाल दे रहा हूं, इसका मान लो मैंने ये डाल दिया, इनरोलमेंट नंबर मैंने अपने मन से गलत डाल दिया था, दैट्स वाई वो यहाँ पर ऐसा नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं अभी इनरोलमेंट नंबर सही डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अब सही डाल दिया। अब देखो अब ये ले लेगा। अब ये पेमेंट करने के लिए बोलेगा, मेक पेमेंट कर दो, खत्म। मेक पेमेंट पर गए, पे हब पर, और यहां पर जाने के बाद से मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने अपना, कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्यूआर खट्ट से स्कैन किया और कंटिन्यू विथ पेपर। अभी क्यूआर आएगा, 1050 रुपए का पेमेंट मारिए, आपका फॉर्म
फिल हो गया, खत्म। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब अगर आपको लगता है कि आपको कोई और फॉर्म फिल करना है तो आप जाइए वहां अप्लाई पर, यहाँ अप्लाई पर जाइए और एक और फॉर्म ऐड कर दीजिए, एक और फॉर्म ऐड कर लीजिए, जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करिए। आपको जो भी आप बैचलर में ही भरना चाह रहे हैं तो बैचलर में ही आप जाइए, और बैचलर में ही आप जाइए और आप यहाँ से क्या कर लीजिए, फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है बैचलर डिग्री कोर्स में जाके फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। एक साथ आप मल्टीपल फॉर्म भरिए, एक ही अकाउंट पे आप मल्टीपल फॉर्म भरिए, उस व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरते टाइम आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। जो डिस्टेंस वाले हैं वो डिस्टेंस सर्टिफिकेट जरूर अपना लगाएं, है ना। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो यूपी से दूर है, एएमयू से काफी दूर है, जैसे हो गया कश्मीर के बच्चे अपना डिस्टेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जो यूनियन टेरिटरी के बच्चे हैं वो अपने डिस्टेंस कोटा के अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो इसमें मैं कल की वीडियो में भी बात कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, 11th हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो, जो भी कोर्स हो, कैसे अप्लाई करना है। अब आता है कि भैया आपका कमेंट क्या था। कमेंट का 2 मिनट में आंसर मैं जल्दी जल्दी दे देता हूं। जिसका भी कमेंट था कि सर एग्जाम कंट्रोलर के वेबसाइट पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखो ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। सर पैरामेडिकल का एग्जाम सेंटर अलीगढ़ में ही होता है। बेटा जब तुम फॉर्म भरने जाओगे ना तो वहां पे दिखाएगा कि इसका एग्जाम सेंटर क्या है, अलीगढ़ में पक्का होगा। हर एक कोर्स का अलीगढ़ में होता है, ठीक है। सर बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, वीडियो बना दिया हूं, देख लो। इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, देखो इस साल तो कुछ खास प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। 2023 में अच्छा हुआ था, 2022 में भी अच्छा हुआ था। तो कंप्यूटर साइंस वगैरह में ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है, बाकी कोर में थोड़ी सी कंपनियां कम आ रही हैं। इस साल कोर की कंपनियां अच्छी आई थी, बाकी पहले कंप्यूटर साइंस का ज्यादा अच्छा हो रहा था। ओवरऑल प्लेसमेंट एज एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिस जिस लेवल का कॉलेज है उस लेवल का एक मैं बोलूंगा कि प्लेसमेंट नहीं है। बट फीस वगैरह काफी सारा कम है। सर मैंने पीसीएम से इंटर किया था, आपके में बायोलॉजी से प्राइवेट इंटर कहाँ हूँ, क्या बीएससी के लिए एलिजिबल हूँ। प्राइवेट इंटर क्या मतलब, रेगुलर तुमने नहीं किया है क्या, इसको कमेंट बॉक्स में बोलना, फिर मैं बताऊंगा। सर सजेस्ट एनी कोचिंग फॉर एमएससी बायोलॉजी एंट्रेंस, आई डोंट मच आइडिया अबाउट एमएससी बायोलॉजी एंट्रेंस। तुम इसकी बुक मंगाओ, खुद से पढ़ना शुरू करो। इसका पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी ऐप पर डाल दिया है, डू दैट, हो जाएगा काम। सर डिस्टेंस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, कौन से फॉर्म हाँ, कौन से फॉर्म के लिए तुम बात कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं बताऊंगा। सर 11th एंट्रेंस की चार्ज क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो ऑनलाइन ऑनलाइन में 3000 है, अगर आप हमारे यहाँ से 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे तो, और कहीं और से प्रिपरेशन और अगर हमारे यहाँ ऑफलाइन में आओगे तो 10,000 चार्ज है। एक बात और, जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा 2-3 चीजें हैं। एएमयू कैप्सूल मंगा के रखना, यकीन बैच हमारा नया लॉन्च हुआ है, तुम इसको जरूर पढ़ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये विजन टेस्ट सीरीज, जो लोग अलीगढ़ में हैं या अलीगढ़ से बाहर के भी हैं, अलीगढ़ विजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलना, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजन टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि इसमें 5500 क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि जबरदस्त है। ओके, मेहताब कह रहा है 11th एंट्रेंस के लिए वन शॉट सीरीज लाइए, जल्दी आएगा। एसटीवीजी एकेडमी चैनल फॉलो कर लो, आज से वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। सर 11th में जाना कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं, यकीन बैच में आ जाओ। तुम चाहो तो विनर 2 पॉइंट बैच ऑफलाइन में आ जाओ, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, हो जाएगा अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो। 150 में 150 वाली बात नहीं है कि 150 में 100 नंबर लेके आओगे तो ही एडमिशन होगा, 150 में 40 लेके आओगे तो भी एमयू में एडमिशन हो जाएगा। सर बीए ऑनर्स का कब भरा जाएगा, भरा जा रहा है बेटा। सर पीजी एएमयू का फॉर्म नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है, इसमें बी इवनिंग शो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है ना। 9th एंट्रेंस का डेट कब है एग्जाम की, 9th एंट्रेंस का ए स्कूल का तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा। ये प्लेसमेंट वीडियो बनाइए, जल्दी ही प्लेसमेंट वीडियो तुम्हारी आ जाएगी। 11th एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन दो ना, फुल कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, चलो मोहम्मद रिजवान 11th एंट्रेंस का जल्दी ही मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, तुम्हारे लेके आ जाऊंगा। ओके, तो दिस इज द ऑल all the things. Soon I will कवर ऑल द थिंग्स ऑल्सो, ओके। तो टेंशन मत लो, और जो भी तुम्हारा डाउट हो कमेंट बॉक्स में बोलते रहना, मैं उसे देखते रहता हूँ, एंड डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अगर आपको एएमयू जाना है तो भैया समझ लो एसटीबीजी आना है, खासकर बीटेक बीएससी और 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप एएमयू से अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हो तो एसटीबीजी ऐप, एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। कोई अगर पॉइंट छूट गया हो कमेंट बॉक्स में बोल देना, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।